वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है और फाइलम निमर्टिया और फाइलम गैस्ट्रोट्राइका की कुछ मेंबर्स जो हैं जिनके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक को आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, इनके अंदर बायलेटरली सिमेट्रिकल डिवीजन पाई जाती है, यानी इनकी बॉडी जो है वो इस तरह डिवाइड होती है लेकिन इनके मिरर इमेजेस नहीं बनते। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो मोर कम्प्लेक्स होती है नाइडेरियन की निस्बत, और तमाम एनिमल्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। इनकी बॉडी वाल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दरमियान में मेसोडर्म पाई जाती है। इसके अलावा ये एनिमल्स जो हैं वो एकोइलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी जो है मौजूद नहीं होती। अब तीनों फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको उन्होंने पहले बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक ही जो है डिस्कवर हुए थे, फाइलम के नाम उन्होंने बाद में रखे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उन्होंने इन एनिमल्स को 3 फाइलम में डिवाइड किया था। जैसे आपको 3 फाइलम मैंने ऊपर बताए हैं वही है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम निमर्टिया और फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। तो हम देख लेते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स में शामिल है फ्लैटवर्म जो कि फ्री लिविंग होते हैं और इनको पैरासाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलम निमर्टिया। इस फाइलम के अंदर वर्म्स का एक स्मॉल ग्रुप पाया जाता है और ये वर्म्स जो है इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट मौजूद नहीं होता और इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। और इनमें से मोस्टली जो है वो मेरीन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं, और मोस्टली जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। तो इसमें वो एनिमल्स शामिल हैं जो कि बॉटम सेडिमेंट्स में मौजूद स्पेस में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के जो बॉटम पोर्शन होता है उसमें जो रेत और पत्थर पाए जाते हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उस स्पेस में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो आते हैं फाइलम गैस्ट्रोट्राइका में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अदर फाइलम के साथ अभी कंट्रोवर्शियल है, यानी अभी बहसा मुबाहिसा इनके ऊपर चल रहा है। कोई स्पेसिफिक इनके दरमियान रिलेशनशिप शो नहीं हुआ, लेकिन 3 व्यूज़ जो हैं इस एवोल्यूशन के बारे में सामने आए हैं, तो जिनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट व्यू है एवोल्यूशन फ्रॉम रेडियल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में चेंज होने की वजह से डिवेल्प हुए हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एकोइलोमेट, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं वो एनिमल्स जिनकी बॉडी की वाल जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और एकोइलोमेट कहते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद नहीं होती। तो ये एनिमल्स है, ये इंटरमीडिएट ग्रुप है कि इनके दरमियान में रेडियल डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट एनिमल्स के दरमियान में। अब रेडियल डिप्लोब्लास्टिक कौन से एनिमल होते हैं? रेडियल हम कहते हैं वो डिवीजन जिसमें एनिमल को इस तरह डिवाइड किया जाए कि उसकी बॉडी के 2 मिरर इमेजेस बने, और डिप्लोब्लास्टिक यानी इनकी बॉडी वाल जो है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके अंदर मेसोडर्म मौजूद नहीं होती। इसी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं कि वो एनिमल्स जिनकी बॉडी वाल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सेंटर में मेसोडर्म। और कोइलोमेट हम कहते हैं वो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह फ्लैटवर्म जो हैं ये साइड ब्रांच होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एकोइलोमेट एंसेस्टर के। यहाँ पे आपको फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में वो बता रहे हैं। जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री को हम ड्रा करते हैं तो एंसेस्टर से फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको उन एनिमल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एकोइलोमेट एंसेस्टर्स हैं उनकी जो साइड ब्रांच निकलती है वो फ्लैटवर्म होती है। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी वाल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एकोइलोमेट वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, और एंसेस्टर्स यानी अबाव अजदाद। लेकिन फ्लैटवर्म में एवोल्यूशन की बाद उनको रेडियल एंसेस्टर में प्लेस कर दिया गया, यानी वो एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है डिवीजन के बाद भी मिरर इमेजेस शो करती है उनके अंदर इनको प्लेस कर दिया गया फ्लैटवर्म को आफ्टर एवोल्यूशन। तो फ्लैटवर्म के अंदर लार्वा स्टेज जो है वो पाई जाती है, और ये लार्वा जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। तो लार्वा बॉडी फॉर्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी कहलाती है पीडोमॉर्फोसिस। तो ये एक एवोल्यूशनरी चेंज होता है जिसमें एनिमल्स जो है वो ग्रो करता है, यानी लार्वे से वो एंसेस्टर के जैसे बनता है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड व्यू, एवोल्यूशन फ्रॉम बायलेटरल एंसेस्टर, यानी कहा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो
बाइलेटरल एंसेस्टर में एवोल्यूशन होने की वजह से डिवेल्प हुए हैं। तो ज़ूलॉजिस्ट का मानना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एकोइलोमेट हैं ये बाइलेटरल एंसेस्टर से ही बने हैं। बाइलेटरल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बॉडी को इस तरह कट किया जाए कि उनके दो मिरर इमेजेस ना बने। इसी तरह पहले के एकोइलोमेट्स यानी वो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं थी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सबसे पहले ही बन चुके थे। रेडियल एंड डिप्लोब्लास्टिक जो है ये इनसे बाद में अराइज हुए थे। यहाँ पे हम रेडियल एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रिमिटिव एकोइलोमेट्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक से डिराइव हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड व्यू, एकोइलोमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए कोइलोमेट, यानी वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी मौजूद थी उनके अंदर एवोल्यूशन होकर डिराइव हुए वो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं थी। तो ये है थर्ड व्यू। तो इस थर्ड व्यू में स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म जो है उनकी डिस्कवरी हुई थी और इन वर्म्स के अंदर फ्लैटवर्म और एनालिट के कैरेक्टरिस्टिक दोनों शो हो रहे थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एकोइलोमेट बॉडी जो है ये सेकेंडरी करैक्टर रखता है, यानी एकोइलोमेट बॉडी जो है ये बाद में इवॉल्व हुई थी कोइलोमेट बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म को हम टर्बुलेरियंस भी कहते हैं। तो फ्लैटवर्म्स आल्सो कॉल्ड टर्बुलेरियंस। दो तरह के नर्वस सिस्टम जो है वो टर्बुलेरियंस यानी फ्लैटवर्म में पाए जाते हैं। एक है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की प्रिमिटिव टाइप है फ्लैटवर्म के अंदर, और किस फ्लैटवर्म के अंदर ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसका नाम है एक्वाइला। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है। नर्व प्लेक्स का मतलब होता है नर्व का एक जाल बना हुआ होता है एपिडर्मिस के नीचे, जिसे हम सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्स कहते हैं। ये नर्व प्लेक्स जो है बिल्कुल सिमिलर होता है नाइडेरियंस में मौजूद नर्व नेट के। इसके अलावा फ्लैटवर्म के एंटीरियर एंड पर स्टेडोसिस पाया जाता है जो कि बिल्कुल मैकेनो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है और ये ग्रेविटी के साथ बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। तो ये है कोयला, ये है इसकी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे का पोर्शन क्या है, सब एपिडर्मिस। और सब एपिडर्मल रीजन में नर्व प्लेक्स पाया जाता है, यानी नर्व का एक जाल पाया जाता है। और कोयला के इंटीरियर एंड में स्टेटोसिस मौजूद होता है जो कि इसकी ग्रेविटी के साथ बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो टर्बुलेरियंस में ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पाया जाता है जो कि बना हुआ होता है या कह लें कि मुश्तमिल होता है सेरेब्रल गैंग्लिया पर। सेवरल पेयर ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड इसके अंदर पाए जाते हैं और सब एपिडर्मल नर्व नेट मौजूद होता है। बहुत से टर्बुलेरियंस के अंदर ये सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर ये सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लेनेरियन। नर्व कॉर्ड से लेटर ब्रांचेस अराइज होती हैं और लेटर ब्रांचेस को कहते हैं कमीशर। लेटर ब्रांचेस जो है ये नर्व कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करती हैं। नर्व कॉर्ड्स और कमीशर जो है ये एक लेडर लाइक अपीयरेंस बनाते हैं, बिल्कुल सीढ़ी की तरह की ये शेप बनाते हैं। तो ये हमारे पास दो नर्व कॉर्ड से लेटर ब्रांचेस अराइज होती हैं जिसे कहते हैं कमीशर, और कमीशर जो है वो दो नर्व कॉर्ड को आपस में ज्वाइन करते हैं। नर्व कॉर्ड और कमीशर मिलके एक लेडर लाइक अपीयरेंस बनाते हैं, तो एक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस है। दोनों नर्व कॉर्ड जो हैं एंटीरियर एंड पे आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और स्वेल कर जाते हैं और ये बनाते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। इनको प्रिमिटिव ब्रेन भी कहते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, और सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ ही आई स्पॉट मौजूद होते हैं जिसे ओसिलाई कहते हैं, जो कि लाइट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स एंड सेंस ऑर्गन इन फ्लैटवर्म या फिर टर्बुलेरियंस। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट शो करते हैं क्योंकि एनिमल्स के अंदर न्यूरॉन्स के टेक्सचर और उनके फंक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने में आती हैं। टर्बुलेरियंस के एंटीरियर एंड पे न्यूरॉन्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और बनाते हैं पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया, जिन्हें हम प्रिमिटिव ब्रेन भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। टर्बुलेरियंस जो है वो फॉलोइंग सेंसरी सेल्स रखते हैं, जैसे कि टेक्टाइल सेल्स, ऑरिकल्स, कीमोरिसेप्टर्स एंड आई स्पॉट, जिनको हम ओसिलाई भी कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है टेक्टाइल सेल्स।
तो टैक्टाइल और सेंसरी सेल्स जो है ये पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये सेल्स जो है वो टच को डिटेक्ट करते हैं, वाटर करंट यानी पानी की लहरों को डिटेक्ट करते हैं और केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑरिकल्स। तो ये हेड की दोनों तरफ से सेंसरी लूप्स निकलती हैं या फाइबर्स निकलती हैं जिनको ऑरिकल्स कहते हैं। उसके बाद है कीमोरिसेप्टर, ये फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आई स्पॉट जिसे ओसिलाई भी कहते हैं। मोस्ट टर्बुलेरियंस के अंदर दो आई स्पॉट जो है पाए जाते हैं। मोस्ट टर्बुलेरियंस के अंदर दो आई स्पॉट पाए जाते हैं जिनको ओसिलाई कहते हैं और ये एनिमल को लाइट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। बहुत से टर्बुलेरियंस जो है वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक होते हैं, यानी लाइट को देख के लाइट से दूर जो है वो मूव करते हैं। हर ओसिलस जो है वो एक कप लाइक शेप पर मुश्तमिल होता है और ओसिलस का ये कप जो है वो ब्लैक पिगमेंट से लाइन होता है, यानी इसके अंदर ब्लैक पिगमेंट जो है वो फिल होता है। फोटोरिसेप्टर्स की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इस कप के अंदर मौजूद होती हैं और नर्व एंडिंग्स जो है ये न्यूरॉन्स का ही पार्ट होती हैं। अब ये नर्व एंडिंग्स जो है ये आई से निकलती हैं और सेरेब्रल गैंग्लिया के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।